नमस्कार मित्रों, क्रेडोज आईएएस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज का ये हमारा अनाउंसमेंट, हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही यूनिक वे में आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, क्योंकि यूपी पीसीएस 2024 के लिए अभी बहुत कम समय बचा हुआ है। जैसा कि अभी बातें चल रही हैं कि ये पेपर मार्च में होगा, तो हम लोग मान के चलते हैं कि पेपर मार्च में ही होगा। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो लगभग हमारे पास में 100 दिन का समय बचा हुआ है। और इन 100 दिन के अंदर में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से आप पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल सामान्य अध्ययन नहीं पढ़ना है, आपको सीसेट को भी कवर करना है। और जैसा कि लोग समझ के चल रहे थे कि परीक्षा मई या जून में होगी, लेकिन वैसी कोई गुंजाइश अभी दिख नहीं रही है। तो मार्च को मानते हुए अगर हमारे पास में 100 दिन का समय बचा हुआ है, तो इस 100 दिन के अंदर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से हम सामान्य अध्ययन और सीसेट के कंप्लीट सिलेबस को प्रिपेयर करेंगे, हमारी रणनीति क्या होगी, कौन से रिसोर्सेज हमको फॉलो करने हैं, कैसे टेस्ट सीरीज के साथ में चीज़ों को लेके बढ़ना है, टेस्ट सीरीज कितनी करनी है। ये बहुत सारे डाउट और एंजाइटी आपके मन में है। आप लगातार इस बात से चिंतित भी हो रहे हैं कि अब इतने कम समय में इस पूरे पाठ्यक्रम को कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि आप देखते हैं कि जो यूपीएससी का सिलेबस है लगभग वही सिलेबस यूपी पीसीएस में भी फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें एडिशनल ही हैं। आपको हिंदी आपको सामान्य हिंदी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा सीसेट के लिए, साथ ही साथ यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो भी पढ़ना है। तो इतने वास्ट सिलेबस को इतने कम समय में कैसे तैयार किया जाए। और आर भी है, तो जितने लोग यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी आर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दो दो एग्जाम और समय आपके पास में मिनिमम मान के चले, आर के लिए तो 50 दिन का ही समय बचा हुआ है, 50-60 दिन का, और यूपी पीसीएस के लिए आपके पास में 100 दिन का समय बचा हुआ। तो इस 100 दिन में आपकी एक बेहतर रणनीति ही आपको इस परीक्षा के अंतर्गत अंतिम सफलता दिला सकती है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम अपने इस अद्वितीय, जिससे कि नाम से ही आपको विदित हो जाता है कि नाम में ही ये अद्वितीय है और कार्यक्रम भी बहुत अद्वितीय तरीके से डिजाइन किया गया है। 100 दिन में मैं ये वादा करता हूँ कि अगर आप पर डे लगभग 8 से 9 घंटे पढ़ने की ताकत रखते हैं या इतना करने के लिए तैयार हैं, तो 100% ये श्योर मानिए कि आप पूरे पाठ्यक्रम को विद इन गिवन टाइम आप इसको कवर कर लेंगे। और आपको कम से कम 8 से 9 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि समय जो है सीमित है, पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस अपने अद्वितीय यूपी पीसीएस 2024 100 दिवसीय जो क्रैश कोर्स है उसके बारे में आप लोगों को सूचित करने जा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग गौर फरमाइएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको यूपी पीसीएस देना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, बिल्कुल बिना स्किप किए हुए। अगर आप स्किप कर देंगे तो बहुत कुछ आपका छूट जाएगा। अगर मान के चलिए आप इस पे 15 से 20 मिनट 30 मिनट का आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते हैं, लेकिन आपको वो अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी जहाँ से जिस चीज़ को करके आप अंतिम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए अनाउंसमेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम टेबल इसके अंतर्गत डिस्कस किया गया है और हर एक चीज़ को बहुत ही माइन्यूट डिटेलिंग के साथ हम यहाँ पे कवर करेंगे। पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे कि आने वाले 100 दिनों में आप अपने कोर्स को कंप्लीट ही नहीं करेंगे बल्कि 1 से 2 बार उसको रिवाइज भी करेंगे। तो इस पूरी वीडियो में आपको बने रहना है और देखना है कि क्या वो नए फीचर्स हैं, क्या नई स्ट्रेटजी है, क्या नई तकनीकी है जिसका उपयोग करके आप बेहतर तरीके से ना केवल घटना चक्र, परीक्षावाणी जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है वो, एनसीईआरटी वो, प्लस में जो एडिशनल आपके पास में कॉन्सेप्ट की क्लासेस होती हैं, उन सारी चीज़ों का कंपाइलेशन इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे एप्लीकेशन पे करंट अफेयर की क्लासेस आर की चल रही हैं, उसी तर्ज पे यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम हमारे आने वाले हैं जो कि 1 दिसंबर से चालू होंगे। तो आपका बहुत प्यार भी मिल रहा है हमारे आर करंट अफेयर की सीरीज़ को, तो इसलिए मैं क्रेडोज आईएएस के फाउंडर होने के नाते आप लोगों का बहुत अभिनंदन भी करता हूं और शुक्रगुजार भी हूं कि आप लोग लंबे समय तक हमारे इस चैनल को, हमारे इनिशिएटिव्स को
अपना प्यार देते रहिए, और जो भी आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों को और हमें करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोगों का सजेशन हमारे लिए सर्वोपरि है। जो आप सजेस्ट करेंगे उन सारी चीज़ों को हम प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे अपने सभी कार्यक्रमों में। तो आपका सजेशन भी मिलता रहे, आपका सहयोग भी मिलता रहे, और आपके लिए जितना मैक्सिमम हो सकता है हमारे द्वारा, हमारी पूरी टीम के द्वारा, वो सारी चीज़ें हम आपको मुहैया करवाते रहेंगे, आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेके हम अपने कोर्स पे चलते हैं। ये हमारा जो कोर्स है, ये क्रैश कोर्स इस तरह से नहीं है कि हम केवल पीटी ओरिएंटेड चीज़ों को लेके चल रहे हैं। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस सीसेट का, जीएस का, प्लस अगर आप उसको ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए मेंस में भी काफ़ी यूज़फुल होगा। क्योंकि लगभग ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये लगभग आपका मान के चलिए 600 घंटे का होने वाला है। 600 घंटे 100 दिन का समय, यानी कि लगभग 6 घंटे आपको पर डे हम इंगेज रखेंगे अपने इस कार्यक्रम के दौरान। ठीक है, प्रारंभ हो रहा है ये कार्यक्रम 1 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा के लिए। आप इसका एक कंप्लीट पीडीएफ भी है, उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी आप डाउनलोड मत करिए, पूरी वीडियो आप देख लीजिए और फिर उसके बाद में चलते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारा टाइम टेबल, पैटर्न एनालिसिस, सिलेबस एनालिसिस क्या होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को हम दिखा देते हैं आपको। तो जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का ट्रेंड एनालिसिस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेंड एनालिसिस एक ऐसा टूल है आपके पास में, अगर आप उसका सही यूटिलाइजेशन करते हैं तो आपके पास में ये क्लियरिटी आ जाएगी कि हमें किन टॉपिक्स पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, किन पे हम ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं, और किस तरह से हम चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे। तो उसी कड़ी में ये आपका यूपी पीसीएस 2018 टू 2023 18 से 23 के बीच का कंप्लीट ट्रेंड एनालिसिस है। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक एक करके नहीं बताएंगे क्योंकि समय सीमित होता है, और इसको पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन जनरली ये आप मान के चलिए कि कितने सब्जेक्ट हैं और कैसे इनको कवर किया जाएगा। तो पहला सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो सब्जेक्ट है यूपी पीसीएस के लिए, वो सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे हर साल अगर आप देखें तो 30 क्वेश्चन से लेकर लगभग 21, 22, 25 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। अगर 23 की बात की जाए तो 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन ये ज़्यादा जनरल स्टडी से, वो सामान्य विज्ञान से संबंधित थे। लेकिन ये आप मान के चलिए कि मैक्सिमम 30 से और मिनिमम आपका 13, इसके बीच में जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर बात की जाए स्टूडेंट की, तो जनरली स्टूडेंट का ये पोर्शन कमज़ोर भी होता है अगर वो साइंस स्ट्रीम से नहीं है। अगर साइंस स्ट्रीम के हैं तो उनके लिए तो थोड़ा सा ओके रहता है, लेकिन सामान्य बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल पार्ट होता है सामान्य अध्ययन, वो सामान्य विज्ञान। घबराने की ज़रूरत नहीं, हम पूरी स्ट्रेटजी अभी क्लियर करेंगे। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट होते हैं, आपका इंडियन पॉलिटी हो गया, इकॉनमी हो गया, हिस्ट्री वाला पार्ट हो गया, उसके बाद में आपका भूगोल हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं, चाहे सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, समाज, और उसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश विशेष, इन सारे टॉपिक्स में कुल मिला के लगभग 11 से 12 सब्जेक्ट आपके बनते हैं। और इन सब्जेक्ट को इतने कम समय में तैयार करने के लिए हमें पढ़ने से ज़्यादा एक बार इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत होगी, जिससे कि हम एक बेहतर रणनीति बना के चीज़ों को कर सकें। तो इस ट्रेंड एनालिसिस को आप देखिएगा, यहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया क्या है। एक तो आपका सामान्य विज्ञान हो गया, हमें इस पे स्पेशल फोकस देने की ज़रूरत है। इतिहास वाले सेगमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। पॉलिटी तो एवरग्रीन सब्जेक्ट है ही, भारतीय अर्थव्यवस्था ये भी एवरग्रीन सब्जेक्ट है। लेकिन क्या करना है कि यहाँ के लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी है हमारे पास में, हम अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम देख लेंगे। कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, ये भी लगभग इसी का पार्ट है, लेकिन इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। भूगोल वाला सेगमेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके लिहाज से, क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस में अगर देखा जाए तो लगभग 26 से 27 क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाते हैं हर साल के। उसके बाद में करंट अफेयर भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, और हर साल 25 प्रश्न से ऊपर करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा
अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट के बीच में, तो वो आपका करंट अफेयर ही है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि इसके लेवल को अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से 2023 का पेपर हुआ था, उसके लेवल से करंट अफेयर के लिए उस तरह के रिसोर्सेज नहीं बन पाते, और उसके बाद में यहाँ पे आपको नेशनल और स्टेट स्पेशल अलग अलग करने होते हैं। तो उसकी रणनीति के लिए तो अभी हमारा जो RO का करंट अफेयर चल रहा है वो भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। प्लस में हम इसके लिए अलग से करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करेंगे। अमित सर हैं, मैं भी लूँगा, मानस सर हैं, तो रश्मि मैम है, हर एक टीचर्स आपके लिए अभी से लग गया है पूरे आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करवाने के लिए। ठीक है, तो इस ट्रेंड एनालिसिस को हम देखेंगे। इस ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम जीएस के लिए स्ट्रेटेजी का निर्माण करेंगे। और उसके बाद में जो दूसरा हमारा है वो है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जीएस क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर यहाँ पे आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, तब भी आपका पढ़ना बेकार है, आपकी जो सारी मेहनत है वो धरी की धरी रह जाएगी। तो इसके लिए इसमें एक स्पेशल टेक्निक हमको यूज करना है कि हम कैसे उस मिनिमम क्राइटेरिया को टच कर सके जहां से हम इससे क्वालिफाई होंगे। तो उसके लिए रणनीति क्या है कि सबसे पहले तो आपको सामान्य हिंदी, अगर आपने सामान्य हिंदी और कॉम्प्रिहेंशन यानी कि जो बोधगम्यता होती है हिंदी की, उसको हम कवर कर लेते हैं और इस पे मेहनत कम करके अधिक अंक लाया जा सकता है। तो इसके लिए हमारी रणनीति क्या रहेगी कि हम पहला टारगेट ये बना के चले कि हिंदी वाले सेगमेंट को हम अच्छे से कवर कर लें। हिंदी वाला सेगमेंट आप तो कर ही रहे हैं, RO के लिए आप पढ़ रहे होंगे, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी भी बहुत समय है, उस समय के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे, उसके लिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हम इसमें क्या सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे? प्रारंभिक गणित की, सामान्य बौद्धिक योग्यता की। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अगर हम प्रॉपर तरीके से कवर कर लेते हैं हिंदी के साथ में, और यहाँ पर भी रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर भी हम मेहनत करके इन चीज़ों को बहुत कम समय में कवर कर सकते हैं। ये हमारा क्या है? ट्रेंड एनालिसिस है। इस ट्रेंड एनालिसिस के हम किस पार्ट पे कितने क्वेश्चन पूछे गए, इस पे हमने बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की है, क्योंकि इसका पूरा कंप्लीट PDF है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। उस PDF के माध्यम से आप पूरी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेंड एनालिसिस है। अब आपको इन 100 दिनों में अपनी तैयारी को कैसे करना है और क्या ये संभव है, सबसे बड़ा प्रश्न यह है। और आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी बात पर केंद्रित है। तो अब आप ये मान के चलिए कि अगर आप इस तरह से इसको पाठ्यक्रम के अंतर्गत आना चाहते हैं, इस चीज़ को करना चाहते हैं, तो आपकी रणनीति बहुत ही बेसिक होनी चाहिए। और उस बेसिक रणनीति का सबसे इसेंशियल पार्ट है आपकी दिनचर्या और आपका टाइम टेबल। इन दोनों चीज़ों के माध्यम से ही चीज़ें संभव हो सकती हैं। और इसके लिए आपको कम से कम ये सुनिश्चित कर लेना है कि अगर हमें UPPCS 2024 में फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है, तो हमें अपनी दिनचर्या को दुरुस्त करना पड़ेगा। और कम से कम हम कह रहे हैं 8 से 9 घंटे, और अधिक से अधिक आप जितना कर सकते हैं उतना आपको करना है। हम 8 से 9 घंटे को आधार बनाकर इस पूरे रणनीति को डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में। ठीक है, तो कुल मिला के अगर देखा जाए GS और CSET को, तो इसमें कुल आपके लगभग 15 विषय बनते हैं। ठीक है, कितने विषय होते हैं? 15 विषय जनरली। अब उसको आप छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए मोटे तौर पे आप 15 सब्जेक्ट को मान के चलिए। इन 15 सब्जेक्ट में जो प्रिपरेशन कर चुके हैं बच्चे, उन बच्चों के बीच में अगर देखा जाए तो लगभग जो आपके GS वाले सब्जेक्ट्स हैं, उन GS वाले सब्जेक्ट पे आपकी एक जर्नल पकड़ तो होती ही है, क्योंकि आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। अगर लंबे समय से नहीं भी कर रहे हैं, अगर नए हैं, तब भी आपको कुछ ना कुछ उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग तो होगी ही, ये मैं मान के चल रहा। दूसरी चीज़, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी तैयारी लगभग 5 से 6 महीने या मान के चलिए 1 वर्ष से चल रही है, ये भी मैं मान के चल रहा हूँ। इन्हीं चीज़ों के आधार पर मैं आपको पूरा टाइम टेबल डिस्कस करूँगा। मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि आपके पास में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा मैथमेटिक्स का,
रीजनिंग का, क्योंकि अगर आप यूपी पीसीएस के बारे में सोच रहे हैं तो इतना तो नॉलेज आपके पास में होता है। इन बेसिक क्राइटेरिया के आधार पर आपके पास पाठ्यक्रम का भी नॉलेज होगा, आप इसके पैटर्न को भी जाने होंगे। इन सारी चीज़ों को मैं जनरली ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग कर चुके होंगे या आपके पास में अंडरस्टैंडिंग है। ये क्लियर है? चलिए तब हम चलते हैं अपने उस टाइम टेबल के ऊपर जो कि हम आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, और उसमें हम टाइम स्लॉट, शेड्यूलिंग, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारा ये जो प्रोग्राम है अद्वितीय यूपी पीसीएस 2024, जो कि पूरे 100 दिन तक चलने वाला है। इन 100 दिनों में आप अपनी तैयारी को कैसे करेंगे उसी बात पर केंद्रित हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये आपका 1 दिसंबर से प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि क्या क्या चीज़ें मिलेंगी हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की जो विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बताते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले कि ये 100 दिनों तक आपका कार्यक्रम चलेगा। कितने दिन तक? 100 दिनों तक। 100 दिन में आपका प्रारंभिक परीक्षा और सीसेट के जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको हम कवर करेंगे। और इसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? डेली 2 लाइव क्लासेस दी जाएंगी, जो कि लगभग 3 घंटे की होंगी हर एक क्लास, और एक क्लास आपको घटना चक्र की दी जाएगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यह है कि यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन बिना घटना चक्र के हो ही नहीं सकती। घटना चक्र तो आपको करना ही होगा 1-2 बार। एक कक्षाएं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पर दी जाएंगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे इसेंशियल पार्ट है, क्योंकि लगभग यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन की तो हम गुंजाइश नहीं देखते हैं, लेकिन आपको एक पैटर्न समझ में आएगा, एक डेप्थ समझ में आएगी, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, क्या स्ट्रेटजी होती है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण पार्ट ये है, क्योंकि 2023 के पेपर को अगर एनालाइज करके देखा जाए तो उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिले। ठीक ठाक मात्रा का मतलब ये आप समझ लीजिए कि 40-45% डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, और इस सीमित समय में एनसीईआरटी करना संभव नहीं है। तो उसके लिए हमारी ये रणनीति है कि आपको एनसीईआरटी पर आधारित मिनी टेस्ट, कितने टेस्ट? मिनी टेस्ट, और उन टेस्ट की संख्या कितनी है? 90 टेस्ट आपको करवाए जाएंगे एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि आपको डेली करना है। और ये डेली कैसे आप करेंगे, यही आपके रणनीति का पार्ट। आप ध्यान दीजिएगा हमारी बात को कि सुबह उठने के बाद में सबसे पहला टास्क क्या करते हैं? सुबह उठने के बाद में सबसे पहला टास्क आपका ये होता है कि आप अपना फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन चेक करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चेंज लाना है, और वो चेंज यह है कि हमारी जो एनसीईआरटी सीरीज़ की टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज का ऑनलाइन क्विज फॉर्मेट आपको दे दिया जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहला टास्क पर डे का यही रहेगा कि आप उठते ही अपने डे 1 को ओपन करिए, क्योंकि आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो डे 1 डे 2 सेट किया गया है। आप ओपन करिए अपने ऐप को, क्रेडो द लर्निंग ऐप ओपन करिए। आप नहाने, ब्रश करने, नाश्ता करने, और जो सुबह की सारी एक्टिविटी होती है, जॉगिंग कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कुछ खेलते हैं सुबह, जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, इस टाइम पे आप अपने फ़ोन को भी जनरली यूज करते रहते हैं। तो आपका ये पहला टास्क है कि आप अपनी इन क्रियाओं से निवृत्त होते होते उन 50 क्वेश्चन को ऑनलाइन ही अटेम्प्ट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके लिए, और जनरली हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। पहला टास्क आप अपने नोट में लिख लीजिए कि हमें सुबह उठते ही पहली चीज़ जो करनी है वो क्या करनी है? एनसीईआरटी क्विज को सॉल्व करना है, जिसमें कि 50 प्रश्न दिए होते हैं। और जिस दिन से आपने इसको अपने रूटीन में शामिल कर लिया, 100 दिन तक करते करते यकीन मानिए आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही सुबह आप क्विज के अंतर्गत पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे क्विज के सेशन में आएंगे, क्विज देना प्रारंभ कर देंगे, आप तुरंत हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। आपका जो ब्रेन है पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसको उठते ही एक चैलेंज मिल गया है, और जैसे उसको चैलेंज मिल जाएगा वो धीरे धीरे एक्टिव होता चालू हो जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा कि आप सुबह उठते ही इस चीज़ को बिना किए रह ही नहीं पाएंगे। तो पहला टास्क क्या कर लेना है आपको कि जो दैनिक एनसीईआरटी मिनी 50 क्वेश्चन है, इस चीज़ को आपको सुबह उठते ही कर लेना है। ये आप अपने टेबल के सामने चिपका लीजिए पहली, ठीक है।
तो इसके अंतर्गत हम एनसीईआरटी को भी कवर कर ले रहे हैं। एनसीईआरटी कवर करने के लिए कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रॉपर हर एक टॉपिक के अनुसार, अभी मैं उसका भी फॉर्मेट दिखा दूंगा कि किस तरह से है, उसका भी आपको यहाँ पे प्रोसेस मिल जाएगा। उसके बाद में क्रेडोज आईएएस की यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज का भी आपको एक्सेस मिलेगा इस प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपको कितने टेस्ट मिलने वाले हैं? कुल 30 टेस्ट मिलेंगे। और इन 30 टेस्ट को आपको क्या करना है? शेड्यूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाना है जो आपको दिया गया। तो दो चीज़ें तो आपको ऐसे करना है कि आप जैसे टाइम पास के रूप में करते हैं, एनसीईआरटी तो आप सुबह टाइम पास के रूप में कर लीजिए, उसको करने के बाद में सारी एक्टिविटी जब करेंगे तो आपका दिमाग उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। जो क्वेश्चन आपने सुबह सॉल्व कर लिया है उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी, ठीक है। उसके बाद में टीम के बारे में क्या बताना है? टीम के बारे में तो आप लोग परिचित हैं, देख भी रहे हैं हमारी चीज़ों को। तो जो हमारी पूरी टीम है वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में अगर आप किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप किसी भी टाइम हम लोगों से बात कर सकते हैं। बाकी लगभग सेशंस हमारे लाइव रहेंगे, तो लाइव में आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सारी क्वेरी आपकी वहाँ पे सॉल्व करवा दी जाएगी। सीसेट के बारे में, सीसेट पर विशेष बल दिया जा रहा है हमारे और उसमें प्रतिदिन कक्षा से पूर्व आपको एक सेल्फ स्टडी टास्क दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेल्फ स्टडी टास्क है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस सेल्फ स्टडी टास्क में जैसे कि एक दिन पहले ऐप के ऊपर ही आपको बता दिया जाएगा कि कल के लिए आपको इन टॉपिक्स पे तैयारी करना है, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है, ये हम करवाएंगे टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको एनसीईआरटी के इस टॉपिक को पढ़ना है, ये सारी चीज़ें एक दिन पहले ही आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। तो और इसके अंतर्गत प्रोग्राम में घटनाचक्र, परीक्षावाणी और जो अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का कॉम्बिनेशन दिया गया है। यहाँ पे आपको ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगा जिसे हमेशा अपने पास रखना है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड के टेस्ट मतलब सीसेट का, और ये सारी चीज़ें। अब हम अपने 100 दिन के इस कार्यक्रम को आते हैं और इस कार्यक्रम को करने के लिए हम आपको पूरी रणनीति के बारे में परिचित कराते हैं। सबसे पहला काम है कि इस रणनीति को, रणनीति तो आप बहुत बनाते हैं, टाइम टेबल तो आपके पास में लाखों पड़े होंगे जब से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको किस बात पे फोकस करना है कि कम से कम आपको 8 घंटे अपनी स्टडी के लिए निर्धारित ही कर लेना है। और इस 8 घंटे को आपको 4 भागों में डिवाइड करना है। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 4 भागों में जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो उसके बाद में आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 2-2 स्लॉट फिक्स करने हैं। कितने स्लॉट? 2 स्लॉट। आपके पूरे दिन का टास्क क्या है? 8 घंटे, और इस 8 घंटे को आपने 2-2 घंटे में 4 भागों में डिवाइड कर लिया। अब ये नहीं कि आप 6 बजे उठेंगे, 8 बजे होंगे, आप जब भी उठते हैं, जिस भी समय आप उठते हैं, उस समय के बाद में आप अपने कन्वीनियंट के इस हिसाब से 24 घंटे में 2-2 घंटे के 4 स्लॉट आप फिक्स कर लीजिए जब भी आप उठते हैं अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो यूनिक फीचर है, वो सबसे यूनिक फीचर यही है कि आप वो इजी टू एक्सेसिबल है और आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पूरे पाठ्यक्रम को, पूरे सेगमेंट को 4 भागों में डिवाइड करना है, 1, 2, 3 और 4। इन चारों के लिए आपका रणनीति क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला जो हमने आपको बताया कि एनसीईआरटी टेस्ट, उठते ही आप पहले आप अपने आप को एक्टिव कर लेंगे एनसीईआरटी टेस्ट में। और एनसीईआरटी टेस्ट में आपके पास में जो 50 प्रश्न दिए जाएंगे, उन 50 प्रश्नों में 25 प्रश्न आपका एक सब्जेक्ट का रहेगा, 25 प्रश्न आपके दूसरे सब्जेक्ट का रहेगा, जो कि आप पूरे दिन पढ़ने वाले हैं। तो आपने दोनों सब्जेक्ट के प्रश्न कर लिए। अब इन्हीं पर आधारित आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। उन क्लासेस के लिए आपको टाइम फिक्स करना है, यानी कि पहले स्लॉट के अंतर्गत आप सेल्फ स्टडी प्लस टेस्ट, इन दोनों चीज़ों को करेंगे। उसके बाद में टेस्ट का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं वो, इन सारी चीज़ों को करने के बाद में
आपको दूसरे स्लॉट के अंतर्गत जाके जो टॉपिक आपको दिया गया है उस पर ऑनलाइन जो क्लास दी जा रही है उसको करना है। सेम फॉर्मेट में आपका जो दूसरा विषय है उसके लिए भी आपको फॉलो करना है, और एडिशनल आपको करंट अफेयर पढ़ना है। ऑप्शनल है नहीं, इसलिए ऑप्शनल के लिए बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि सर ऑप्शनल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑप्शनल के लिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब आप आइए कि इस पूरे 100 दिन के अंतर्गत आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को कैसे कवर करेंगे और इसको कवर करने के लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा कार्यक्रम हमारा 1 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हम सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था को कवर करेंगे और उसी के साथ अलॉन्ग विद दूसरा सब्जेक्ट जो रहेगा विश्व और भारत का भूगोल। इन दोनों चीज़ों को कवर करने के लिए हम मिनिमम 20 दिन का समय निर्धारित करते हैं। इस 20 दिन के अंतर्गत आपको इन दोनों सब्जेक्ट को करना है, और इन 20 दिनों में आपको पर डे लगभग 8 घंटे का समय अलॉट किया गया है। 8 घंटे तो आपको देना ही देना है। 1 तारीख से लेकर 25 दिसंबर तक इन दोनों सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल कर लेनी है। जितनी मेहनत आपसे हो सके उतनी मेहनत आपको करनी है कि आपके ये दोनों सब्जेक्ट में कोई कोर कसर ना रह जाए। और अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप 50 से 60 क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। किसके अंतर्गत? यूपी पीसीएस पीटी 2024 के अंतर्गत। लेकिन इसमें ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें आपको सेल्फ स्टडी क्या करनी है। सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास में लिमिटेड बुक होनी चाहिए। जैसा कि पिछले सेशंस में हमने बताया था कि यूपी पीसीएस के लिए आपकी रणनीति क्या हो, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, तो उस बुक लिस्ट के अंतर्गत हमने एक एक चीज़ बताई थी। वही चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। एक आपके पास स्टैंडर्ड बुक होगी, दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी आपके पास एक स्टैंडर्ड बुक होगी। भूगोल के लिए आप महेश वर्णवाल को यूज कर सकते हैं, पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत। इसके अलावा इन दोनों विषयों की कोई भी पुस्तक आप नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा पुस्तक रहेगी तो आप भ्रमित होने लगेंगे। इन दोनों चीज़ों को करने के साथ में हमारे द्वारा जो हमारा ये प्रोग्राम है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। तो इंडियन पॉलिटी की अगर बात की जाए तो 20 दिन में हम लोग 20 क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। 20 क्लासेस ऐसी क्लासेस होंगी कि जिसके अंतर्गत जो हाई यील्ड एरिया है किसका? इंडियन पॉलिटी का, जहां से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन टॉपिक्स को हर एक क्लास लगभग 1.5 घंटे यानी कि 1.5 घंटे की जो क्लास होगी, उस 1.5 घंटे की क्लास के अंतर्गत हम 20 क्लास के अंतर्गत सारे कॉन्सेप्ट को, जैसे आपकी क्लासेस जीएस की चलती हैं उस तरह से आपको कंप्लीटली कवर करवाया जाएगा। 1.5 घंटे की आपकी एक क्लास ही होगी। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। अभी तक 2018 से लेके 2023 तक जितने भी आपके पीटी के क्वेश्चंस हैं, जो पीटी में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, अगर ट्रेंड एनालिसिस आप देखेंगे तो कुल 178 या 180 क्वेश्चन के करीब अभी तक पूछा जा चुका है 8 साल के अंदर। तो उन 180 क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1 घंटे में 20 क्वेश्चन को लेके चलेंगे। उसके साथ में जो प्रॉपर डायमेंशन हो सकते हैं, जितने एडिशनल पॉइंट्स हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को कंपाइल करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के अंतर्गत। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बुक क्या है? जो घटना चक्र है। घटना चक्र में ये भी बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ एडिशनल चीज़ों को भी ऐड ऑन करके आपको लगभग 4 से 5 क्लासेस घटना चक्र की प्रोवाइड करेंगे इंडियन पॉलिटी के ऊपर। तो 3 चीज़ें हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, घटना चक्र, 20 क्लासेस आपको। उसके बाद में परीक्षावाणी जो पुस्तक है, उस परीक्षावाणी पुस्तक के अंतर्गत एक फैक्ट बॉक्स बना होता है। आप ध्यान दीजिएगा, जिसके पास में होगी वो फैक्ट बॉक्स जो बना होता है, उस फैक्ट बॉक्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए, कौन सा आपके लिए महत्वपूर्ण है, 2 से 3 क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। प्लस में लगभग 30 टेस्ट, 25-25 प्रश्नों के एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि इंडियन पॉलिटी की एनसीईआरटी पर आधारित होंगे, उन सारी एनसीईआरटी पर बेस्ड 30 टेस्ट आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। क्लियर हो गई बात?
इन दोनों चीज़ों को करने के बाद में अब आप हमको बताइए कि आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट बन सकता है? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि आपने इस पर ठीक ठाक मेहनत कर ली है। इन चारों चीज़ों को करने के अलावा जो क्रेडोज आईएएस की यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 1 जो कि सेक्शनल टेस्ट है और रिलेटेड किससे है, पॉलिटी से रिलेटेड है, उसका कंप्लीट एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो कुल मिला के 20 दिन के अंदर में हम 20 क्लास इसकी मान लेते हैं, 5 से 6 क्लास इसकी मान लेते हैं, 5 क्लास इसकी मान लेते हैं, 2-3 क्लास इसकी, और ये आपका डेली बेसिस का टास्क रहेगा एनसीईआरटी का, जो आपको शुरू में बताया गया कि कैसे उठ के सुबह ही इस टास्क को कंप्लीट कर लेना है। इस टास्क को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं उनको पढ़ने के बाद में अगर आपको कॉन्सेप्ट कुछ समझ में नहीं आता है, आपको लगता है हमें रिवाइज कर लेना चाहिए, तो आप सरसरी नज़र इन चीज़ों पे लगा सकते हैं, इस बुक्स के ऊपर लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को करने के बाद में क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, घटना चक्र का डिस्कशन, परीक्षा वाणी पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करने के बाद में जो टॉपिक आपने यहाँ पर कवर किया है उन्हीं टॉपिक पर आधारित जो आपका प्रीवियस ईयर यानी कि जो सेल्फ स्टडी है, उस सेल्फ स्टडी को करना है। लेकिन सेल्फ स्टडी कैसे करना है? जैसे आज आपने इन सारे टास्क को कंप्लीट किया तो सुबह आपको इसके सेल्फ स्टडी में आ जाना है, यानी कि ये आपका एक प्रकार का रिवीजन हो जाएगा। तो 20 दिन के लिए इतने काम को करने के लिए हम 20 दिन का समय आपको निर्धारित करते हैं, ठीक है, और प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 घंटे आप इस पर लगा सकते हैं। अगर इस तरह से आप इसको करेंगे तो आप हमको बताइए कि आपका जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है 20 दिन में अच्छे से तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि इसको इसी तरह से डिजाइन ही किया गया है कि आप बहुत बेहतर तरीके से अपने सेगमेंट को आसानी से कर सकें, आपको किसी भी प्रकार का कोई स्पेशल लोड लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सेम फॉर्मेट में आपको उन्हीं 20 दिनों में आपका पहला स्लॉट ये हो गया, आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा सेगमेंट है आपका विश्व एवं भारत का भूगोल, इसको भी 1 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर, 5 दिन का समय इसमें भी आपको लीज दिया गया है। मान के चलिए शादी का मौसम चल रहा है, आपको बारात जाना है, पड़ोस में शादी पड़ गई है, मामा के यहाँ शादी पड़ गई है, तो उस कंडीशन में आप उसको मिस नहीं कर सकते। इसलिए बहुत हेक्टिक शेड्यूल ना बना के आपको 5 दिन का लीजिंग पीरियड इसमें भी दिया गया है कि 20 दिन का टास्क आप 25 दिन में पूरा कर लीजिए। और इसमें भी सेम फॉर्मेट में हम 20 क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ज्योग्राफी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनका आपको डिस्कशन दिया जाएगा, घटना चक्र के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन किया जाएगा, परीक्षा वाणी और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, इसमें भी आपकी 30 एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे आपको 30 एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सेम फॉर्मेट में हम आगे बढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान के लिए लगभग 25 दिन का समय निर्धारित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पे सेगमेंट भी आपका बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। अब यहाँ पे हमें इस बात पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी कि कौन सा सेगमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, किस पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें आपको जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो टीम है हमारी, जो टीचर्स की फैकल्टी है, वो आपको बताएगी। मैं भी आपको क्लास इसमें प्रोवाइड कराऊंगा, तो मैं भी आपको मार्गदर्शन इसमें देता रहूँगा कि किस टॉपिक पे आपको कितना समय निर्धारित करने की ज़रूरत है। उसके बाद में इस पर आधारित जो टेस्ट सीरीज है, जैसे साइंस और टेक के लिए हमारे पास में 2 टेस्ट है सेक्शनल, टेस्ट नंबर 5 और टेस्ट नंबर 6। ये दोनों किससे संबंधित है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट। तो ये सारा भी इसके अंतर्गत कवर हो जाएगा, इनको भी आपको करना है। बाकी जैसे हमने बताया कि पॉलिटी में आपको पर डे अपने शेड्यूल को लेके चलना है, वैसे ही आपको इसमें भी लेके चलना है। क्लासेस आपको लगभग 30 क्लासेस इसमें दी जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा, घटना चक्र, परीक्षा वाणी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें करवाई जाएंगी। इसी प्रकार से इतिहास, भारतीय संस्कृत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास में कितना समय निर्धारित है, कौन से आपके रिसोर्सेज हैं,
इसमें कैसे और कितने नंबर की क्लासेस आपको दी जाएंगी, कौन सा यूट्यूब के ऊपर होगा, कौन सा ऐप के ऊपर होगा, एनसीईआरटी को आप कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन से टेस्ट होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन की कर दी गई हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी, भारतीय कृषि और वाणिज्य के लिए भी, जनसंख्या नगरीकरण के लिए भी, उत्तर प्रदेश विशेष के लिए भी। करंट अफेयर की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है करंट अफेयर का, करंट अफेयर की क्लासेस आपकी पर डे चल रही हैं, जो आर ओ की चल रही वो भी आपके लिए यूज़फुल है। उसके बाद में हम यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत जल्द सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें कि रश्मि मैम आपको कंप्लीट करंट अफेयर करवाएंगी यूपी पीसीएस का। उसके बाद में हम इनके लिए क्या आधार बना रहे हैं, तो इनके लिए आधार होगा घटनासार, घटना चक्र की जो बुक आती है, क्रॉनिकल की जो बुक आती है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट की जो बुकें होंगी जो महत्वपूर्ण होंगी, उनका कंपाइलेशन आपको, जिस तरह से आपको अभी आर ओ के लिए करंट अफेयर मिल रहा है, वैसे सेम फॉर्मेट में पीडीएफ के साथ में आपको डेली बेसिस पे यूपी पीसीएस के लिए भी करंट अफेयर 1 दिसंबर से मिलना चालू हो जाएगा। तो इसके लिए आप करंट अफेयर के लिए बिल्कुल आप परेशान मत हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस दिए गए समय सीमा के अंदर कैसे आपके इस पूरे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, कैसे आपकी सारी चीज़ों को कंप्लीट करवाएंगे। जैसे उसके बाद में आपका आता है सी सेट वाला पोर्शन, सी सेट भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सी सेट में भी हम सेम रणनीति फॉलो करेंगे। जैसे सामान्य हिंदी की बात है तो 5 फरवरी से लेके 15 फरवरी से लेके 5 मार्च के बीच में आपको हिंदी की 20 क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। और आपके लिए जो महत्वपूर्ण बुक है हिंदी के लिए वो हरदेव बहारी साहब की जो बुक है, इस बुक को आप सेल्फ स्टडी के रूप में रख सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम इसके माध्यम से कवर करेंगे। प्लस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, घटना चक्र जो हिंदी की आती है, उनके क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करवा देंगे। 15 क्लासेस आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी। प्लस में सी सेट का जो हमारा टेस्ट है, टेस्ट नंबर 12, वो आपको मिलेगा। और इसी दौरान इस समय में आपके पास में वर्कलोड कम रहेगा, क्योंकि हिंदी आप पढ़ रहे हैं। तो जो हमारे फुल लेंथ टेस्ट हैं, 18 फुल लेंथ टेस्ट हैं यूपी पीसीएस के लिए, उन फुल लेंथ टेस्ट को आपको पर डे 2 टेस्ट करने रहेंगे, क्योंकि समय आपके पास कम रहेगा। और लास्ट मंथ में आपको मैक्सिमम फोकस किसके ऊपर करना है, टेस्ट सीरीज के ऊपर करना है, क्योंकि उसी से आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारा टास्क ये रहेगा कि जैसे ही हम 15 फरवरी से आगे बढ़ेंगे, 15 से 20 दिन के समय के अंदर हम अपने जो 300 टेस्ट हैं, जिनको आप पहले भी कर चुके हैं, बाद में भी उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हम एक साथ फिर से 2-2 टेस्ट रिवाइज करवा देंगे। उसको आपका लाइव सेशंस चलेंगे। लाइव सेशंस के दौरान 2 घंटे का समय अगर टेस्ट पे है तो 1 घंटे के अंदर हम टारगेट करेंगे कि फटाफट आपको दिखाते जाएं और आप उसका आंसर देते हुए चले जाएं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो वो क्विक रिवीजन टेस्ट सीरीज रहेगी कि आपका आंसर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो और आप तुरंत उसका आंसर देते चले जाएं। बाकी ऐप के ऊपर क्विज फॉर्म में सारा टेस्ट आपको मिल ही जाएगा, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के इस तरह से हम कंप्लीट सिलेबस को 100 दिन के अंदर में कवर कर लेंगे और हम 10 मार्च तक सारा सेगमेंट कवर कर लेंगे, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो हर एक चीज़ को बहुत यूनिक तरीके से हर एक टेस्ट को सम्मिलित किया गया। ठीक है, बस इसमें आपको विशेष ध्यान किस चीज़ पे देना है कि आपको अपने समय को निर्धारित कर लेना है कि कम से कम 8 घंटे का हमें समय इस पे देना है। हर एक क्लास के लिए पर डे आपको अपने पूरे शेड्यूल को 4 भागों में, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेना है। पहला टास्क ये रहेगा कि आप अपने आप को बूस्ट करें, और बूस्ट करने के लिए आपके पास में सबसे बेहतरीन टूल जो है वो एनसीईआरटी टेस्ट है। एनसीईआरटी टेस्ट आप पर डे करना चालू कर दीजिए। सुबह उठते ही पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तुरंत आपको रैंकिंग मिल जाएगी। जब सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी तब आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी और तुरंत आप बेहतर तरीके से अपने दिन की शुरुआत कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक बूस्टर मिल गया, एक चैलेंज मिल गया और वहाँ से आपको अपनी कमियां मिल गई हैं कि हमें ये टॉपिक का ये पोर्शन नहीं आ रहा है। अब हम आज की क्लास के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो इस टास्क को करने के बाद में आपको जो दोनों क्लासेस दी जा रही हैं उन दोनों क्लासेस को करना है।
उसके बाद में यूट्यूब एक्टिविटी के अंतर्गत करंट अफेयर, घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उन सारी चीज़ों को आपको टैकल कर लेना है। और लास्ट में नेक्स्ट डे जो आपने पढ़ा है उन्हीं पर आधारित जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है, आधे से 1 घंटे का समय निकाल के आप उसको रिवाइज कर लीजिए। तो रिवीजन के साथ में पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए 100 डेज बहुत होते हैं, बट आपको इस पे थोड़ा सा कॉन्शियसली फोकस करने की ज़रूरत होगी। अपने टाइम टेबल को एक बेहतर डायमेंशन में तैयार करने की ज़रूरत होगी और ये अपने दिमाग में बैठा लेना होगा कि 100 दिन बहुत होते हैं यूपी पीसीएस जैसी परीक्षा को निकालने के लिए। अगर हम बेहतर रणनीति के साथ कंसिस्टेंट तरीके से जो एक फ्रेमवर्क हमने तैयार किया है, इस फ्रेमवर्क के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे तो यकीन मानिए 100% श्योर रहिए कि आपका पीटी नहीं रुकेगा। अगर आपको इस बात में विश्वास है, आपको लगता है, तो आप इस पूरे कार्यक्रम के साथ में हमारे सहयोगी बन सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को के कुछ भाग आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे, कुछ चीज़ें पेड भी हैं और इसकी पेड की जो फ़ी है वो अभी तो लगभग मैं आपको फ़ी दिखा देता हूँ। फ़ी जो है इसकी वो 4200 रुपये थी, लेकिन अभी के लिए इसमें छूट दी जा रही है। 2100 रुपये में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कब तक? 5 दिसंबर तक। 5 दिसंबर तक आपको छूट है कि 2100 रुपये में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 5 दिसंबर के बाद में ये फ़ीस आपकी 4200 रुपये हो जाएगी। तो आप अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको हमारे प्रोग्राम्स और हमारी चीज़ें अच्छी लग रही हों, तो इसमें आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। जो प्रोमिसेस की जा रही हैं वो सारी चीज़ें फुलफ़िल की जाएंगी और पूरी टीम आपके ऊपर लगी हुई है इस चीज़ पे। जो टीम है वो भी कई बार यूपीपीसीएस जैसे मेंस और यूपीएससी के इंटरव्यू वगैरह दे चुके हैं। तो आपको कंटेंट के ऊपर, टेस्ट सीरीज़ के ऊपर और जो फैकल्टीज़ हैं उन सारी फैकल्टीज़ के वीडियोस भी आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारे डेमोस पड़े हुए हैं। एनसीईआरटी सीरीज में, मेंटोरशिप में, यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के मेंटोरशिप में, यूपीपीसीएस का जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें, हर जगह आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएंगी और वहाँ से जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। पूरे पॉजिटिव नोशंस के साथ में हम लोग 1 तारीख से इस पूरे प्रोग्राम में लगेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।